जी બે પેકેટ લાવ્યા હતા, એક પ્રભુ માટે એક અમારા માટે છે ને પ્રભુ માટે છે, બે માટે છે. અને બીજી અહીં મળે છે, અહીં મળે છે એ તપાસ કરી લીધી. નહીં પડે, અહીંયા મળે છે, બીજી મંગાવી મળે છે, આગળ મળે છે, આગળ મળે છે, મંગાવી દે છે. ओम 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 अवाज बराबर है? धीमो है अवाज सुनाई दे ने पीछे तो પછી કેમ એમ થાય? ऊपर तक जाते हैं। ओम 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 हमें नहीं बोला बुक दो सबको, बुक दो, बुक सबको दिया, कोई बाकी न रहे, सबको बुक दो, जो पढ़ता है उसको बुक दो. जो पढ़ता है उसको बुक दो. ओगणचालीस पान दो ना, 39 बराबर गणे ना બધું. परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं. महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, परम चिदाकाश,
अनंत, संपूर्ण, अपरिहित, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, वशिष्ठराम वैराग्य प्रकरण राउंड 44वां राउंड। ફરીથી ગણ્યું તો 37 પોઈન્ટ સમથિંગ 38 પાના 38 પાના હા એટલે 8 પોઈન્ટ સમથિંગ હતું ને એમાં મેં साड़तीस 37 एक टाइम में 37 एक सेशन एक 36.82 36.8 आता है 36.8 तो 37 37 પાનું એટલે સર્ગ પૂરો થાય આજુબાજુમાં એકાદ પાનું એકાદ આગળ સર્ગ આ બે પાના એટલે વધારે વાંચવા બે હા કરી દઈએ એટલે 35 35 કરવાના બે વધારે વાંચવા 37 का होता है 35 अभी 30 हाँ એટલે સર પૂરો થવામાં 1.5 પાનું રહે છે તો સર પૂરો થવામાં 1.5 પાનું રહે છે તો પૂરો કરી દઈએ 74 પાને આવે છે કરી તો 23 સર પૂરો થશે 20 ત્યાં आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण पेज नंबर 40 त्रयोदश सर्ग। जो सब मूर्खों को प्रिय है और सदा भोग रूपी अनर्थों को देने वाली है उस लक्ष्मी की निंदा इस सर्ग में की गई है। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, जो इस संसार में रहने पर अनेक सुखों का कारण होने से उदार मानी गई है, वह निंदित अर्थों को देने वाली लक्ष्मी भी केवल मोह के ही लिए हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में नदी अनेक बड़े बड़े मलिन तरंगों को धारण करती है, उसी प्रकार ही लक्ष्मी उत्साह की अधिकता से अनेक मनोरथ रूपी तरंगों वाले मूर्ख मनुष्यों को यहाँ बहाती है। इस लक्ष्मी से अनेक दुष्ट चेष्टा करने वाली चिंता रूपी कन्याएं उत्पन्न होकर वैसे ही बढ़ती हैं जैसे नदियों में तरंगे बढ़ती हैं। यह अभागिन एक स्थान पर कभी नहीं ठहरती, किंतु जली हुई अथवा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाली असती स्त्री के समान इधर उधर दौड़ती फिरती है। जिस प्रकार दीपक की शिखा को छूने पर जलन होती है और उसकी काली हाथ में लग जाती है, उसी तरह जुआ चोरी आदि में इसका कुछ अंश नष्ट हो जाता है तो यह धनवानों को दुख पहुंचाती है और असमय ही अपना या उसके भोक्ता को नष्ट कर देती है। दुख से उपार्जित भी यह लक्ष्मी राजाओं की प्रकृति के समान गुणवान और मूर्ख का कुछ भी विचार न करके जो इसके समीप रहता है उसी से लिपट जाती है। जिन कर्मों का फल रूपी दूध दोष रूपी सर्प के विष को बढ़ाने का हेतु होता है, उन्हीं कर्मों से यह लक्ष्मी बढ़ती है। अर्थात लक्ष्मी को पाने के लिए अशुभ कर्म किए जाते हैं। उन्हीं कर्मों की टांच लक्ष्मी की वृद्धि युद्ध जुआ वाणी सबको सुनाई देता है पीछे?
बराबर सुनाई देता है, स्पष्ट साफ साफ, दूसरी आवाज नहीं आती है ना, साफ है ना? आप सबको आगे सुनाई देते हैं साफ? जगन्नाथ प्रभु आपको साफ सुनाई देते हैं? लक्ष्मी की वृद्धि युद्ध, जुआ, वाणिज्य आदि कर्मों से होती है जिनमें प्रायः पाप की संभावना रहती है, और याग दान आदि कर्मों से तो वह घटती है। जिन कर्मों का फल रूपी दूध दोष रूपी सर्प के विष को बढ़ाने का हेतु होता है, उन्हीं कर्मों से यह लक्ष्मी बढ़ती है। अर्थात लक्ष्मी को पाने के लिए अशुभ कर्म किए जाते हैं। इसके विपरीत शुभ कर्म करे तो यह घटने लगती है। यह मनुष्य दया एवं स्नेहादि द्वारा तभी तक सुशील और कोमल रहता है जब तक लक्ष्मी इसको उष्ण और कठोर वैसे ही नहीं करती जैसे वायु बर्फ को। अर्थात बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो धनी होकर भी दया, उदारता आदि गुणों से युक्त होते हैं। बड़े बुद्धिमान, शूर, उपकार को मानने वाले, सबसे प्रीति रखने वाले और कोमल मनुष्यों को भी यह लक्ष्मी वैसे ही मलिन कर देती है जैसे धूल की मुट्ठी रत्नों को। हे भगवान, यह लक्ष्मी सुख के लिए नहीं किंतु दुख के लिए बढ़ती है। यदि इसकी रक्षा करो तो यह रक्षा करने वाले को भी उसी प्रकार धारण करती है जैसे विष की लता मृत्यु को। अर्थात लक्ष्मी मनुष्य को सुख नहीं अपितु दुख ही देती है। जैसे विष की लता केवल मृत्यु का कारण बनती है, उसी तरह लक्ष्मी किसी प्राणी को सुख न देकर केवल दुख ही देती है। जैसे यदि कोई मनुष्य प्रिय की रक्षा करता है और वह अंततो गत्वा मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसी तरह लक्ष्मी का संरक्षण करने वाला मनुष्य भी अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठता है। अतः लक्ष्मी का संरक्षण त्याज्य ही है। जो श्रीमान होकर निंदा रहित हो, शूर होकर अपनी बड़ाई न करे, प्रभु होकर समदृष्टि हो, ऐसे तीनों पुरुष संसार में मिलने दुर्लभ हैं। जो श्रीमान होकर निंदा रहित हो, शूर होकर अपनी बड़ाई न करे, प्रभु होकर समदृष्टि हो, ऐसे तीनों पुरुष संसार में मिलने दुर्लभ हैं। यह श्री लक्ष्मी महाभयंकर दुख रूपी सर्पों की गहन गुहा और मोह रूपी गजेंद्रों के लिए विंध्याचल की तटी है। यह लक्ष्मी सत्कार्य रूपी कमलों के लिए रात्रि है, दुख रूपी कुमुद के लिए चंद्र की चांदनी है और परमार्थ दृष्टि रूपी दीपिका के लिए महावात्या आंधी या तरंग युक्त नदी है। भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए पूर्व की वायु है। विषय रूपी विष को बढ़ाने वाली विकल्प रूपी धान्य के बढ़ने की क्यारी तथा खेद और भय को उत्पन्न करने के लिए सर्पिणी है। वैराग्य रूपी लता के लिए पाला, दुष्ट विकार रूपी उल्लूकों के लिए रात्रि, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का दंत और सुजनता रूपी कमल के लिए चांदनी है। यह इंद्र के धनुष सदृश क्षणभंगुर और नाना रंगों से मनोहर, बिजली के समान चंचल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है तथा यह प्रायः मूर्खों का ही आश्रय लेती है। दुष्ट कुल में उत्पन्न होने वाली इसने अपनी चंचलता से जंगल की नेवली को भी जीत लिया। भूख है इधर है, उधर है ना। हाँ, रामानंद प्रभु को तो फिर पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 42 42 सबसे ऊपर। दुष्ट कुल में उत्पन्न होने वाली इसने अपनी चंचलता से जंगल की नेवली को भी जीत लिया है और दूसरों के ठगने में ग्रीष्म ऋतु की मृत तृष्णा से भी आगे हैं। तरंग के समान क्षण भर भी एक रूप से नहीं ठहरती, दीप की शिखा के समान अत्यंत चंचल है और इसकी गति सर्वथा जानी नहीं जाती। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों के कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड़गधार के समान,
तीक्ष्ण और कठोर हृदय वाले मनुष्यों का आश्रय लेने वाली है। मृत्यु द्वारा हरण किए गए मनुष्यों की कामना वाली, जो धन चाहता है वह मारा ही जाता है, या जिसको धन चाहिए उसे मृत्यु अपना शिकार बना ही लेती है। यह लक्ष्मी अनेक मानसिक दुखों की जननी है। इस दुष्ट लक्ष्मी में दुख को छोड़ किंचित भी सुख नहीं दिखाई देता, अतः इसको त्यागने में ही भलाई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष को इसकी सपत्नी दरिद्रा ने दूर हटा दिया, उसी को यह निर्लज्जा और दुष्टा शीघ्र आनंद से आलिंगन करने लग जाती है। सपत्नी पुराणों में दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों भगवान विष्णु की पत्नियां मानी गई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष को इसकी सपत्नी दरिद्रा ने दूर हटा दिया, उसी को यह निर्लज्जा और दुष्टा शीघ्र आदर से आलिंगन करने लग जाती है। यह लक्ष्मी स्त्री के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। दुष्ट अर्थों से साध्य क्षणभंगुर सर्पों की पंक्ति के समान शरीर को लपेटे हुए और पुराने कूप में मनोहर पुष्प की लता के समान दिखाई पड़ती है। श्री वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लक्ष्मी निराकरण नामक 13वां सर्ग पूर्ण। 14 सर्ग। इस सर्ग में मानसिक तथा शारीरिक रोग, वृद्धावस्थाग्रस्त और काम क्रोधादि से मलिन मूर्ख के जीवन, यौवन और आयु की निंदा की गई है। श्री राम जी ने कहा, प्राणी की आयु पल्लव के कोने के अग्रभाग में लटकते हुए हिमकण के समान क्षणभंगुर है। वह उन्मत्त की तरह कुसमय में ही इस शरीर को त्याग कर चल देती है। जो जन विष रूपी सर्पों के संग से व्याकुल चित्त है और जिनकी आत्मा प्रबल विवेकी नहीं है, उनकी आयु केवल दुख का कारण है। जिन्होंने ज्ञेय पदार्थ आत्मा को जान लिया है, अनंत परमेश्वर के व्यापक पद में जिनको विश्राम मिला है और जिनको हानि लाभ दोनों में धैर्य है, उनकी ही आयु सुख का कारण है। जिन्होंने ज्ञेय पदार्थ आत्मा को जान लिया है, अनंत परमेश्वर के व्यापक पद में जिनको विश्राम मिला है और जिनको लाभ हानि दोनों में धैर्य है, उनकी ही आयु सुख का कारण है। हे मुने, हम लोगों की देहादि में ही आत्मबुद्धि है। इसी से संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चंचल हमारी आयु में सुख नहीं है। वायु को लपेट लेना। टांच 1 and 2। वायु को लपेट लेना, आकाश को तोड़ देना और लहरों का गूंथना संभव है। वायु को लपेट लेना, आकाश को तोड़ देना और लहरों का गूंथना संभव है, परंतु आयु की न्यूनता या अधिकता को लेकर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह आयु शरद काल के अल्प मेघ के समान तैल रहित दीपक के सदृश और चंचल तरंगों की तरह नष्ट सी जान पड़ती है। जल की तरंगों में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत बिजली के समूह को और आकाश के कमल को पकड़ने में विश्वास कर सकता हूँ, परंतु चंचल आयु में नहीं। नीचे टांग। यद्यपि वायु का लपेटना आदि और प्रतिबिंब छाया के चंद्रादि को पकड़ना भी असंभव है, परंतु कदाचित ऐसा करना संभव हो भी जाए तो भी आयु की स्थिरता को लेकर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। विमुक्त तृष्णाओं से जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह मूढ़ यही चाहता है कि मेरी आयु बढ़े, परंतु उसकी यह इच्छा उसे वैसे ही दुख ही पहुंचाती है जैसे खच्चरी दुख प्राप्ति के लिए ही गर्भ को धारण करती है। टांच 3। घोड़े के द्वारा गधी के गर्भ से उत्पन्न हुए को खच्चरी या अश्वतरी कहते हैं। उसका गर्भ पेट काटने से निकलता है, ऐसा कहते हैं। विमुक्त तृष्णाओं से जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह मूढ़ यही चाहता है कि मेरी आयु बढ़े, परंतु उसकी यह इच्छा उसे वैसे ही दुख ही पहुंचाती है जैसे खच्चरी दुख प्राप्ति के लिए ही गर्भ को धारण करती है।
यह माना जाता है कि खच्चरी का पेट फाड़कर उसके गर्भ को निकाला जाता है, वैसे ही अतृप्त मनुष्य व्यर्थ में आयु की कामना करता है, क्योंकि उसकी आयु बढ़ने से उसका दुख ही बढ़ेगा। इस सृष्टि रूपी सागर में जो संसार रूपी चक्र है, उसमें शरीर रूपी लता जल के फेन के समान नाशवान है। इससे मुझे यह जीवन अच्छा नहीं लगता। अवश्य प्राप्त करने योग्य जो जीवन मुक्ति का सुख, जो परम शांति का स्थान है, वह जिसको मिल गया, अर्थात जिसकी प्राप्ति के पश्चात अन्य कुछ प्राप्तव्य की दृष्टि से उसे सोचना नहीं पड़ता, उसी का जीवन सफल है। अवश्य प्राप्त करने योग्य जो जीवन मुक्ति का सुख, जो परम शांति का स्थान है, वह जिसको मिल गया, अर्थात जिसकी प्राप्ति के पश्चात अन्य कुछ प्राप्तव्य की दृष्टि से उसे सोचना नहीं पड़ता, उसी का जीवन सफल है। वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं, परंतु सच्चा जीना उसी का है जिसका मन वासना के क्षय होने से नष्ट हो जाता है। परंतु सच्चा जीना उसी का है जिसका मन वासना के क्षय होने से नष्ट हो जाता है। इस जगत में उन्हीं का उत्पन्न होना सफल है और उन्हीं का जीवन प्रशंसनीय है जो इस जगत में पुनः नहीं उत्पन्न होते। शेष प्राणियों का जीवन गर्दभ के समान है। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्र का पढ़ना भार है। संसार में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसके लिए देह भार है। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्र का पढ़ना भार है। संसार में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसके लिए देह भार है। भार ढोने वाले के लिए जैसे भार दुख का हेतु है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष का रूप, आयु, बुद्धि, अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के ही लिए हैं। जिसका मन अशांत है उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है, रोग रूपी पक्षियों का निवास स्थान और प्रबल दुख का कारण है। प्रतिदिन श्रम के खेद से अशांत मनुष्य की आयुष्य को काल वैसे ही नष्ट करता है जैसे चूहा उत्तम पृथ्वी को। शरीर रूपी बिल में विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की आयु को वैसे ही पीते हैं जैसे भयंकर सर्प वन के पवन को। जैसे छोटे छोटे दीमक पुराने वृक्ष के भीतर रहते हैं और धीरे धीरे उसको चाट कर उसका बुरादा गिराते जाते हैं और एक दिन पूरा पेड़ खोखला होकर धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की देह में रहने वाले दुष्ट रोग शरीर की आयु को धीरे धीरे क्षीण कर देते हैं। सदा प्राणी को निगल जाने के लिए बड़ी चाव से मृत्यु वैसे ही देखती रहती है जैसे बिल्ली चूहे को। गंधादि गुणों को धारण करने वाली प्रीति से रहित शून्य वृद्ध वेश्यारूपी वृद्धावस्था प्राणी को शक्ति रहित कर वैसे ही नष्ट करती है जैसे अधिक भोजन करने वाला अन्न को। गिने हुए दिनों में यौवनावस्था प्राणी को अनादर के साथ वैसे ही छोड़ देती है जैसे सज्जन लोग दुर्जन को। विनाश का मित्र वृद्धावस्था और मृत्यु का बंधु जो काल है वह आयु को वैसी ही चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को। स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा छोड़ी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र यह आयु जैसे इस संसार में अति तुच्छ है वैसा ही तुच्छ अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है। अर्थात जैसे मृत्यु आयु को नष्ट करती है वैसा संसार में अन्य कोई दूसरा नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जीवित गर्हा नामक 14वां सर्ग पूर्ण। 15वां सर्ग पंचदशः सर्ग। इस सर्ग में सब अनर्थों तथा ममता रूपी लता का मूल जो अहंकार है उसकी विशेष रूप से निंदा की गई है। श्री राम जी ने कहा,
अज्ञान से जो वृथा उत्पन्न है, व्यर्थ ही चारों ओर से बढ़ रहा है, ऐसे मिथ्या मूर्ति अहंकार रूपी शत्रु से मैं भयभीत हो रहा हूँ। यह संसार नाना प्रकार का रूप धारण करके विषय लंपट कामी जनों को अहंकार के ही प्रभाव से दोष का कोष रूप अनेक अनर्थों को देता है। अहंकार से ही आपत्तियां तथा अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं होती है। अहंकार से ही नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है और अहंकार ही मेरा परम रोग है। हे मुने, अनादिकाल से परम वैरी इस अहंकार के भय से ही मैं न भोजन करता हूँ, न जल पीता हूँ, पुनः अन्य भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूँ। संसार रूपी रात्रि में मन में मोह उत्पन्न करने वाली बड़ी भारी माया अहंकार के दोष से वैसे ही विस्तार को प्राप्त हुई है जैसे व्याध से मृगों को फंसाने वाली जाल। जितने छोटे या बड़े महाभयंकर दुख हैं, वे सब अहंकार से वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे पर्वत से खदीर के वृक्ष, शम रूपी चंद्रमा के लिए राहु का मुख, उत्तम गुण रूपी कमलों के लिए हिम रूपी वज्र और समदृष्टि रूपी मेघ के लिए शरद काल रूप जो अहंकार है, उसे मैं त्यागता हूँ। देह आदि में अभिमान त्यागने से मैं दशरथ का पुत्र राम नहीं हूँ। न संसारी पदार्थों में मेरी इच्छा है और न मन। मैं बुद्धदेव की भांति आत्मा में ही शांत रहना चाहता हूँ। देह आदि में अभिमान त्यागने से मैं दशरथ का पुत्र राम नहीं हूँ। न संसारी पदार्थों में मेरी इच्छा है और न मन। मैं बुद्धदेव की भांति आत्मा में ही शांत रहना चाहता हूँ। अहंकार के वश से मैंने जो खाया, हवन किया या अन्य कृत्य किया, वह सब असार है। सार पदार्थ वही है जिसमें अहंकार नहीं है। हे ब्राह्मण, यदि अहंकार है तभी आपत्तियों में प्राणी दुखी होता है। जिसमें अहंकार नहीं रहता है वह सुखी होता है। इसलिए अहंकार का न होना ही उत्तम है। हे मुने, मैं अहंकार को त्याग कर शांत चित्त हूँ। भोगों का जो समूह है वह तो क्षण भंगुर है। हे ब्राह्मण, जब तक अहंकार रूपी मेघ फैला रहता है तभी तक तृष्णा रूपी कुटिलता लहलहाती है। अहंकार रूपी मेघ के शांत होते ही तृष्णा रूपी नई विद्युत की लता शांत दीप शिखा के समान अति शीघ्र न जाने कहाँ चली जाती है। अहंकार रूपी महाविंध्याचल में मन रूपी महामत्त गज वैसे ही बड़ी गर्जना करता है जैसे विद्युत से मेघ। इस देह रूपी महाजंगल में अहंकार रूपी सिंह जो बड़े उत्साह से विहार कर रहा है, उसी के गर्व से यह जगत व्याप्त है। तृष्णा रूपी सूत्र में गुंथी हुई अनेक जन्मों की परंपरा को इस अहंकार ने कंठ में वैसे ही धारण किया है जैसे कामी पुरुष मोतियों की माला पहनता है। हे मुने, इस अहंकार रूपी शत्रु ने तंत्र मंत्र के बिना ही स्त्री पुत्रादिकों में मोह जाल फैला रखा है। इस अहंकार को मूल से उखाड़ने में जितनी मानसिक पीड़ाएं हैं, वह सब आप शीघ्र दूर हो जाती है। इस अहंकार रूपी मेघ के धीरे धीरे शांत होने पर मन रूपी आकाश में रहने वाला जो भ्रांत रूप कूड़ा है, वह न मालूम कहाँ चला जाता है। हे ब्राह्मण, अहंकार से रहित मैं मूर्खतावश दुख पा रहा हूँ। अब मेरे लिए जो कुछ उचित हो वह आप मुझसे कहिए। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों का स्थान, नाशवान, हृदय में रहने वाला, उत्तम गुणों से शून्य, चारों ओर से दुख रूप जो अहंकार है, उसको मैं बड़े यत्न से छोड़ता हूँ। अब जो कुछ शेष आत्म तत्व हो, आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित अहंकार जुगुप्सा नामक 15वां सर्ग पूर्ण। षोडशः सर्ग। इस सर्ग में श्री रामचंद्र जी ने अनेक युक्तियों और दृष्टांतों से चित्त के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्री राम जी ने कहा, जिस प्रकार वायु से मोर के पंख का अग्रभाग चंचल होता है,
उसी प्रकार काम क्रोधादि दोषों से चंचल यह चित्त उत्तम कार्य और महात्माओं की सेवा को छोड़कर परम पुरुषार्थ के साधन में सर्वथा असमर्थ होता है। जैसे ग्राम का कुत्ता इधर उधर दूर दौड़ता है, वैसे ही यह चित्त भी मनोरथ पूर्ण न होने से अति व्याकुलता से इधर उधर दौड़ता फिरता है। इधर उधर दौड़ने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। यदि कहीं महाधन मिल भी गया तो इसकी पूर्णता वैसे ही नहीं होती जैसे बांस या बेल की सींग से बना हुआ पात्र जल से नहीं भरता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। उसमें इधर पानी भरो और उधर उन छिद्रों से वह गिरने लगता है। दुष्ट आशाओं के जाल में बंधा हुआ यह मन कभी भी शांति को उसी प्रकार नहीं पाता जैसे झुंड से बिछड़ा हुआ मृग शांति सुख को नहीं पाता। यह चारों ओर से छिन्न और जर्जरीभूत वृत्तियों को सदा धारण करता है और महानष्ट विचारों को छोड़कर यह क्षण भर भी हृदय में शांति नहीं पाता है। यह मन सदा विषयों के ध्यान से व्याकुल दशों दिशाओं में वैसे ही दौड़ता है जैसे मंदराचल के आघात से क्षीर समुद्र का जल तरंगों के सदृश अनेक भोगों के उत्साह रूपी भंवरों से युक्त माया रूपी मकरों से पूर्ण इस मन रूपी महासमुद्र को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे ब्रह्मन, गड्ढे में गिरने की तनिक भी चिंता न करके सदा भोग रूपी दूध का अभिलाषी यह मन रूपी हरिण दूर दूर दौड़ता फिरता है। जैसे समुद्र अपनी चंचलता को कभी नहीं त्यागता, उसी प्रकार यह चित्त भी अपने छिन्न भिन्न अति चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता। यह चित्त स्वयं चंचल स्वभाव वाला है और चिंताओं के समूह से अति चपल रूप को वैसे ही धारण करता है जैसे पिंजरे में सिंह। यह मन मोह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर यह मन मोह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर बड़ी शीघ्रता से शरीर से समदृष्टि रूप मुख को वैसे ही हर लेता है जैसे हंस जल में से दूध को। हे मुनीन्द्र, अनेक प्रकार की कल्पना सांसारिक विषयों का चिंतन रूपी शैया पर चित्त की वृत्तियां सो रही है और वे किसी भी प्रकार नहीं जागती। इससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर संतप्त हूँ। हे ब्रह्मन, अंतःकरण में प्रविष्ट यह मैं हूँ तथा यह मेरा है, इस तादात्म्य अध्यास अर्थात देह और आत्मा में अभिन्न ज्ञान तथा यह मेरा है, इस तरह के देह संसर्ग अध्यास रूपी दृढ़ ग्रंथि स्वरूप तृष्णा रूपी सूत्र में चित्त से बद्ध हूँ। अर्थात इस चित्त से मैं ऐसा बंधा हूँ जैसे जाल में पक्षी। हे मुने, निरंतर क्रोध रूपी धूम से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूपी अग्नि से मैं वैसे ही जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सूखा तृण। हे ब्रह्मन, तृष्णा रूपी अपनी स्त्री के पीछे पीछे चलने वाले इस निष्ठुर चित्त ने मुझे जड़ बना लिया है और मेरा वैसा ही भक्षण कर लिया है जैसे कुत्ता शव को अपना आहार बना लेता है। तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति धारण करने वाले इस जड़ रूपी चित्त ने मुझे वैसा ही गिरा दिया है जैसे जल का प्रवाह नदी के किनारे के लगे वृक्ष को गिरा देता है। अवान्तर मध्य में गिरने को या तिर्यक योनियों में भ्रमण करने के लिए इस चित्त ने धर्म से मुझे उसे ही दूर कर दिया है जैसे प्रबल वायु तृण को। इस चित्त ने धर्म से मुझे ऐसे ही दूर कर दिया है जैसे प्रबल वायु तृण को। इस संसार रूपी समुद्र से सदा पार होने का अभिलाषी मैं इस दुष्ट चित्त से वैसा ही रोका गया है जैसे बांध द्वारा जल को रोका जाता है। पाताल से पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से पाताल में जाने वाली अर्थात नीचे ऊपर जाने वाली इस दुष्ट चित्त रूपी रस्सी से मैं वैसा ही बंधा हूँ जैसे कुएं का काष्ठ। जहाँ कुएं की टांकी द्वारा पानी निकालते हैं वहाँ एक काठ में एक तरफ मिट्टी या अन्य किसी प्रकार का बोझा बांध देते हैं जिससे जल सरलता से निकल आए और उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है
जिसमें जल खींचने का पात्र बंधा होता है। जब रस्सी को खींचते हैं तो यह पात्र भी नीचे ऊपर आता जाता रहता है। इसी को कूप काट कहते हैं। पाताल से पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से पाताल में जाने वाली अर्थात नीचे ऊपर जाने वाली इस दुष्ट चित्त रूपी रस्सी से मैं वैसा ही बंधा हूँ जैसे कुएं का काठ। मिथ्या भयंकर दीर्घ रूप धारण किए हुए और विचार से स्वरूप रहित इस दुष्ट चित्त ने मुझे वैसा ही पकड़ा हुआ है जैसे बेताल ने लड़के को। हे ब्रह्मन, यह मन रूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी उल्लंघन करने में कठिन और वज्र से भी कठोर है। यह अत्यंत कठिन प्रयास करने से भी नहीं रुकता है। यह चित्त विषय के कार्यों में तो वैसे ही गिरता तत्पर रहता है जैसे पक्षी मांस की ओर। वह सत्कार्यों से शीघ्र वैसे ही विरक्त होता है जैसे बालक खिलौने से। हे तात, यह जड़ प्रकृति वाला अति चंचल बड़े विषय रूपी भंवर वाला काम क्रोधादि शत्रु रूप सर्प है, जिसमें ऐसा यह मन रूपी समुद्र मुझे खींचकर अत्यंत दूर ले जाता है। हे साधो, समुद्र के पान से बड़े भारी सुमेरु पर्वत को मूल से उखाड़ने से और अग्नि के भोजन से भी चित्त को वश में करना अति कठिन है। चित्त ही सब पदार्थों का कारण है। उसके रहने से ही तीनों लोकों का भान होता है और उसके क्षीण होने पर जगत भी क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त को बड़े यत्न से रोकना चाहिए। क्षीण हो जाता है। जिस मनुष्य का चित्त वासना के नष्ट होने से क्षीण हो जाता है, उसके लिए दुखदायी न होने से मानो जगत नष्ट ही हो गया है। चित्त ही सब पदार्थों का कारण है। उसके रहने से ही तीनों लोगों का भान होता है और उसके क्षीण होने पर जगत भी क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त को बड़े यत्न से रोकना चाहिए। हे मुने, इस बात को मैं मानता हूँ कि चित्त से ही संपूर्ण सुख दुख वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे बड़े पर्वत से वन। इसके क्षीण होने पर वे स्वतः क्षीण हो जाते हैं। महात्मा जिस चित्त के जीतने पर ही शांति आदि गुणों की प्राप्ति की आशा करते हैं, उसी प्रबल शत्रु को जीतने के लिए मैं उद्यत हूँ और वैराग्य के प्राप्त होने से मूर्ख और मलिन पुरुषों को आनंद देने वाली लक्ष्मी को मैं हृदय से वैसे ही नहीं चाहता जैसे चंद्रमा मेघ की पंक्ति को नहीं चाहता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवहितोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित वैराग्य चित्त दौरात्म्य नामक 16वां सर्ग पूर्ण। 17वां सर्ग। तृष्णा सब पापों की माता, दीनता, कृपणता और मृत्यु को देने वाली, संपूर्ण जगत को भ्रमण कराने वाली और दोषों में प्रधान है, उसकी निंदा इस सर्ग में की गई है। श्री राम जी ने कहा, हृदय के परम प्रेम का स्थान आत्म तत्व या विवेक है। हृदय के परम प्रेम का स्थान आत्म तत्व या विवेक है। उसको आच्छादित करने के लिए अंधकारमय दुख से भी हटाने के अयोग्य इस तृष्णा रूपी रात्रि से ही जीव रूपी आकाश में दोष रूपी उल्लुकों की पंक्ति चमकती है। अंतःकरण में दाह उत्पन्न करने वाली इस तृष्णा रूप चिंता से स्नेह और दया रहित मैं वैसे ही सूख गया हूँ जैसे सूर्य की किरण से रस और कोमलता रहित पंख। अनेक व्यामोह रूपी अंधकार से व्याप्त मेरे चित्त रूपी शून्य जंगल में यह आशा रूपी पिशाचिका बहुत नाचने वाली वेश्या हो गई है। दुख के वचनों से रचित आंसू रूप कुहरा वाली, सोने आदि की इच्छा से पीले रंग वाली यह चिंता रूप चने की लता तृष्णा रूपी खेत में फलती फूलती है। कष्ट साध्य धनार्जन में यह तृष्णा अंतःकरण को भरमाने के लिए वैसे ही आती है जैसे समुद्र में तरंग। अधिक निंदा और मिथ्या भाषण रूप तरंग के शब्द सहित चंचल तरंग युक्त और एक विषय से दूसरे विषय में शीघ्रता से दौड़ने वाली यह तृष्णा रूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत पर बह रही है। जब यह चित्त रूपी चातक
धर्मवेग समाधि के रस को पीने के लिए अपनी चपलता रोकने में तैयार होता है, उसी समय यह दुष्ट तृष्णा कहीं से कहीं उड़ाकर उसे वैसे ही ले जाती है जैसे पुराने तृण को आंधी। विवेक और वैराग्यादि उत्तम पदार्थों की जिस स्थिति का आश्रय में लेता हूँ, उसको यह तृष्णा वैसे ही काटती है जैसे वीणा को दुष्ट मूषिका काटती है। जैसे पानी के चक्र में पुराना पत्ता, वायु के चक्र में पुराना तृण और आकाश में शरद ऋतु का मेघ भ्रमण करता है, वैसे ही चिंता रूपी चक्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। हमारा जो वास्तविक निज रूप आत्मा है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि हम चिंता के जाल में वैसे ही फंसे हैं जैसे जाल की आशा मैं अमृत से भी नहीं कर सकता, अर्थात उसकी माफ करना। हमारा जो वास्तविक निज स्वरूप आत्मा है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि हम चिंता के जाल में वैसे ही फंसे हैं जैसे जाल में पक्षी। हे तात, इस तृष्णा रूपी अग्नि ने मुझे ऐसा भस्म कर दिया है कि उस दाह के शांत होने की आशा मैं अमृत से भी नहीं कर सकता, अर्थात उसकी जलन को अमृत भी कम नहीं कर सकता। जैसे उन्मत्त घोड़ी यहाँ से बार बार अति दूर जाती है और पुनः आ जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी दिशाओं के अंत तक बड़ी शीघ्रता से भ्रमण करती रहती है। जड़ से संबंध रखने वाली नीचे ऊपर आने जाने वाली अनेक ग्रंथियों सहित अति चंचल यह तृष्णा अर्हट की रस्सी के समान सदा भ्रमण करती है। मन में गुंथी हुई सर्वथा काटने को असमर्थ यह तृष्णा मनुष्य को वैसे ही घुमाती है जैसे नासिका की रस्सी बैल को। इस तृष्णा ने संसार में पुत्र, मित्र, स्त्री और धनादि रूप का वैसा ही जाल फैलाया हुआ है जैसे व्याध पक्षियों के लिए फैलाता है। इस तृष्णा रूप अंधेरी रात्रि में मैं धीर हूँ तो भी मुझे डराती है, विवेक रूपी नेत्र सहित हूँ तो भी अंधा कर देती है और आनंद सहित हूँ तो भी दुखी करती है। इस तृष्णा रूप अंधेरी रात्रि मैं धीर हूँ तो भी मुझे डराती है, विवेक रूपी नेत्र सहित हूँ तो भी अंधा कर देती है और आनंद सहित हूँ तो भी दुखी करती है। कुटिल कोमल स्पर्श वाली एवं विषय रूपी महादुखदायक विपदा देने वाली इस तृष्णा रूपी काली सर्पिणी को तनिक भी छुओ तो तुरंत डस लेती है। मनुष्यों के हृदय को वेदने वाली बंधन और सांसारिक प्रपंच रूपी रोगों को उत्पन्न करने में बड़ी प्रवीण, दौर्भाग्य और दीनता देने वाली यह तृष्णा रूपी काली राक्षसी है। नस और नाड़ी के समूहों से शरीर को धारण किए हुए यह तृष्णा रूपी फूटी और पुरानी वीणा मुझे मांगलिक उत्सव आत्मज्ञान के आनंद में अच्छी नहीं लगती। नित्य ही अत्यंत मलिन परिणाम में दुख और उन्माद करने वाली, दूर तक फैली हुई तथा अधिक स्नेह वाली यह तृष्णा रूपी लता पर्वत की गुफा से उत्पन्न हुई है। दुखदायिनी, फलों से रहित, व्यर्थ बहुत बड़ी हुई। दुखदायिनी, फलों से रहित, व्यर्थ बहुत बड़ी हुई, अमंगल करने वाली और कांटों से भी क्रूर यह तृष्णा रूप क्षीण मंजरी है। चित्त को वश में करने में असमर्थ यह तृष्णा वृद्ध वेश्या के सदृश चारों तरफ दौड़ती है, परंतु उसे कहीं भी कुछ फल नहीं मिलता है। नाना रस से इस बड़े भारी संसार के समूह में भुवन के भोगरूप नृत्यशालाओं में यह तृष्णा रूपिणी वृद्ध नर्तकी है। इस संसार रूपी महाजंगल में वृद्धावस्था रूपी पुष्प को धारण किए हुए अनर्थ और उत्पात रूपी फलों से पूर्ण तृष्णा रूपी विष की लहलहाती लता व्याप्त हो रही है। जिस कार्य को सिद्ध करने में या जहाँ जाने में यह असमर्थ है, वहाँ भी यह अपनी तान आलापने लगती है और वृद्धा वेश्या के समान बिना आनंद भी नाचती है। यह चिंता रूपिणी मयूरी
वर्षा की झड़ी में अज्ञान में खूब नाचती है, परंतु ज्ञान रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य दुर्गम स्थानों में भी अपना पद रखती है। जड़ों की तरंगों से पूर्ण, बीच बीच में बहुत काल तक शून्य या तृष्णा क्षण भर के लिए वैसे ही उत्साहित होती है जैसे वर्षा काल की नदी। यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़ दूसरे के निकट वैसे ही चली जाती है जैसे फल रहित वृक्ष को छोड़कर फल युक्त वृक्ष पर पक्षिणी। यह तृष्णा रूपिणी अति चपल मरकटी अलंघ्य स्थान में भी अपने पद रखती है, तृप्त होने पर भी और अधिक फल चाहती है और एक स्थान पर क्षण भर भी नहीं ठहरती। यह तृष्णा एक कार्य को आरंभ करके उसको पूर्ण किए बिना ही दूसरे क्रम विरुद्ध कार्य की ओर भागती है और निरंतर वैसा ही यत्न करती रहती है जैसे ब्रह्मा की चेष्टा। हृदय रूपी कमल में तृष्णा रूपी भ्रमरी क्षण भर में पाताल में पहुंचती है, क्षण भर में आकाश में और क्षण भर में ही दिशा रूपी कुंजों में भ्रमण करने लगती है। संपूर्ण दोषों में यह तृष्णा ही अधिक दुखदायिनी है और नगर के अंतर्निवासी जीव को भी अत्यंत संकट देती है। अज्ञान रूपी कुंडले से महाभयंकर यह तृष्णा रूपी मेघों की माला परम प्रकाश को रोकती है और बड़ी भारी जड़ता उत्पन्न करती है। यह तृष्णा संसार में व्यवहार करने वाले संपूर्ण प्राणी मात्र के मन रूपी करोड़ों को गूंथने की प्रोतमाला, बैलों के कंठ में बांधकर घुमाने वाली रस्सी, प्रोतमाला के समान बांधने की रस्सी है। यह तृष्णा आश्चर्यजनक नाना प्रकार के वर्णों को धारण किए हुए प्रत्यंचा डोरी शून्य बड़े आकार वाली, मलिन के आश्रय में रहने वाली, स्वयं शून्य रूप और शून्य ही स्थान में रहने वाली इंद्र के धनुष के समान है। यह तृष्णा गुण रूपी धान्यों के लिए वज्र के समान, आपत्तियों को बढ़ाने वाली, ज्ञान रूपी कमलों के लिए हीन के समान और अज्ञान रूपी अंधकार के लिए बड़ी रात्रि के समान है। पुनः यह संसार रूपी नाटक की नटी, प्रवृत्ति रूपी घोंसले की पक्षिणी, मनोरथ रूपी महावन की हरिणी और कामदेव रूपी संगीत की वीणा है। यह व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी, मोह रूपी महाहस्ती की श्रृंखला, सृष्टि रूपी वट की सुंदर लता और दुख रूपी कुमुदों की चांदनी है। जरा मरण के दुखों के लिए रत्न की पेटी, शारीरिक और मानसिक दुख रूपी विलासों के लिए उन्मत्त विलास कराने वाली वेश्या है। यह तृष्णा आकाश मार्ग के समान क्षण भर के लिए प्रकाश से विमल और क्षण भर में भयंकर कुहरा सहित अंधकारमयी हो जाती है। यह तृष्णा शरीर के परिश्रम को शांत करने के लिए वैसे ही शांत हो जाती है जैसे महाअंधकार सहित कृष्ण पक्ष की रात्रि राक्षसों की निवृत्ति के लिए। अध्यात्म शास्त्र की कथा से शून्य व्याकुल चित्त यह प्राणी तभी तक मोहित होता है जब तक तृष्णा रूपी विष की विषुचिका का संग नहीं छोड़ता। यह संसार चिंता के त्यागते ही संपूर्ण दुखों को त्याग देता है। चिंता का त्याग ही तृष्णा रूपी विषुचिका नामक मंत्र है। यह तृष्णा तृण, पाषाण और काष्ठादि सब पदार्थों को मांस जानकर ग्रहण करती हुई वैसे ही विचरती है जैसे तालाब में मछली। रोगों की पीड़ा, स्त्री और तृष्णा धीर मनुष्य को भी शीघ्र ही वैसे ही व्याकुल कर देती है जैसे सूर्य की किरणें कमलों को। भीतर से पोली, बड़ी, चिंता रूप कंटक सहित अंकुर वाली, मुक्ता और मणियों से प्रेम करने वाली यह तृष्णा बांस की लता के समान है। बांस की लता कहते हैं कि बांस से मोती और एक प्रकार का मणि भी निकलता है। अहो, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बड़े बुद्धिमान महात्मा जन इस दुष्छेद्य तृष्णा को भी अपने विवेक रूपी विमल खड़ग से काट डालते हैं। हे ब्रह्मन, जैसे तीक्ष्ण धार वाली यह तृष्णा जो हृदय में स्थित है, वैसी तीक्ष्ण न तो तलवार की धार है
न वज्र की किरण है और न तप्त लोहे के गोले के कण है। अहो, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बड़े बुद्धिमान महात्मा जन इस दुष्छेद्य तृष्णा को भी अपने विवेक रूपी विमल खड़ग से काट डालते हैं। हे ब्रह्मन, जैसे तीक्ष्ण धार वाली यह तृष्णा जो हृदय में स्थित है, वैसी तीक्ष्ण न तो तलवार की धार है, न वज्र की किरण है और न तप्त लोहे के गोले के कण है। मध्य में उज्ज्वल, अंत में कृष्ण और तीक्ष्ण अग्रभाग वाली स्त्री पुत्रादि के बड़े स्नेह से पूर्ण और प्रकाश रूप दाह के कारण से कठिनता से छूने के योग्य यह तृष्णा दीप की शिखा के समान है। गौरव से गंभीर, अति बुद्धिमान, शूर और अपरिग्रह व्रत से स्थिर उत्तम पुरुष को भी गौरव से गंभीर, अति बुद्धिमान, शूर और अपरिग्रह व्रत से स्थिर उत्तम पुरुष को भी, उत्तम मनुष्य को भी यह अकेली तृष्णा ही क्षण भर में तृण के समान बना देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और लंपट आदि साहस के कार्यों से पूर्ण भयंकर रूप वाली अति कठिन बंध का कारण जाल रूप रजोगुणमय अंधकारमय कोहरे को धारण करने वाली यह तृष्णा विंध्याचल की महाभयंकर वन की पंक्ति है। संसार में तृष्णा ही है जो संपूर्ण लोकों में पहुंच जाती है। यह आशा, काम और क्रोधादि नामों से दुर्ज्ञेय है। जिस प्रकार रसन इंद्रिय के रूप से देह में उपस्थित सब जलों में रहने वाली एक ही मधुर शक्ति क्षीर, उदक, अंबु इत्यादि नामों के भेद से नाना चलायमान लहरों से संकुल जल में रहकर भी दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार देह में रहने वाली तृष्णा एक होकर भी संपूर्ण लोकों के भोग्य पदार्थों में व्याप्त होकर भी दिखाई नहीं देती। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित तृष्णा भंग नामक 17वां सर्ग पूर्ण। 18 सर्ग। आदि व्याधि अनेक क्लेशों से व्याप्त वृद्धावस्था और मरण से क्षणभंगुर तृष्णादि का मूल कारण जो यह शरीर है, उसी की निंदा इस सर्ग में की गई है। भीगी हुई आंत और नाड़ियों से अति भयंकर अनेक विकारों से युक्त क्षणभंगुर यह शरीर जो संसार में स्फुरित हो रहा है, वह भी केवल दुख के लिए है। अग्न होने पर भी यह शरीर आत्मा न होने पर भी अपने को आत्मा समझता है। अग्न होने पर भी आत्मा सदृश आत्मा के चमत्कार को धारण करने वाला, मोक्षोपाय की युक्ति से मंगल रूप होने पर भी अमंगल यह शरीर न जड़ है और न चेतन। यह शरीर चित्त और जड़ दोनों पक्षों में संशयग्रस्त, दुष्टाशय सहित अनिष्ट चिंतक, अविवेकी, मूढ़ात्मा मोह को ही देता है। थोड़े में ही सुखी और थोड़े में ही दुखी इस शरीर के समान शोचनीय और सब गुणों से हीन और अधम कोई अन्य पदार्थ नहीं है। आगमापाई उत्पन्न और नाश होने वाले, आगमापाई दांत रूप केशर से शोभायमान विकसित स्मित रूपी पुष्प से सदा अलंकृत शाखा रूपी भुजाओं से उन्नत स्कंद वाला, दांत रूपी पक्षियों का आधार होने से अत्यंत शोभित, नेत्र रूपी भ्रमरों के स्थान से युक्त, शीर रूपी बड़े फल सहित काष्ठकुट्ट, कठफोड़वा, काष्ठकुट्ट नामक पक्षी से किए हुए कर्णरूप छिद्र सहित हस्तपाद रूपी उत्तम पल्लव वाला, केश रूपी गुल्म वाला, अनेक कार्यों का समूह, जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों का स्थान, उत्तम छाया कांति वाला जीव रूपी पथिक समूहों का स्थान यह शरीर रूपी वृक्ष है। यह किसी का मित्र और किसी का शत्रु है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में जो रहते हैं उनसे न मुझे प्रीति है न द्वेष है, अपितु उपेक्षा है। हे तात, संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए बार बार खरीदी हुई इस शरीर रूपी नौका में आत्मभावना किसकी हो सकती है? इंद्रिय रूपी अनेक गर्तों से व्याप्त रोम रूपी असंख्य वृक्ष सहित
इस देह नाम वाले शून्य जंगल में कौन पुरुष विश्वास को प्राप्त कर सकता है? अर्थात कोई विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य शंका रहित होकर इस संसार में नहीं रह सकता है। मांस, नाड़ी और हड्डियों से पूर्ण, अदृढ़, असार, उपदेश रूपी शब्द से वर्जित इस देह रूपी नगर में मार्जार के समान में रहता हूँ। संसार रूपी वन में उत्पन्न चिंता रूपी लताओं से घिरा, दुख रूपी गुणों से छिद्रित। दो इक्वेशन। परब्रह्म प्लस अहम इक्वल टू बंध, बंध माइनस अहम इक्वल टू परब्रह्म, परब्रह्म प्लस अहम इक्वल टू बंध, बंध माइनस अहम इक्वल टू परब्रह्म। बराबर? क्या बोले? बोलो। परब्रह्म प्लस अहम इक्वल टू बंध, बंध माइनस अहम इक्वल टू परब्रह्म। क्लियर? सबको क्लियर होता है? परब्रह्म प्लस अहम इक्वल टू बंध और बंध माइनस अहम इक्वल टू परब्रह्म। क्लियर? डायग्राम प्रभु क्लियर? संसार रूपी वन में उत्पन्न चिंता रूपी लताओं से घिरा, उसकी अगली लाइन, मांस, नाड़ी और हड्डियों से पूर्ण, अदृढ़, असार, उपदेश रूपी शब्द से वर्जित इस देह रूपी नगर में मैं मार्जार के समान रहता हूँ। संसार रूपी वन में उत्पन्न चिंता रूपी लताओं से घिरा, दुख रूपी गुणों से छिद्रित, तृष्णा रूपी सर्पिणी का स्थान, कोप रूपी काकों का आलय, हास्य और पुण्य रूपी पल्लवों का उत्पत्ति स्थान, शोभावान, शुभाशुभ रूपी महाफल सहित, उत्तम स्कंद रूपी शाखा समूह सहित, हस्त रूपी गुच्छों से अति सुंदर, प्राण रूपी पवन से कंपित, संपूर्ण इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार, उत्तम जंघारूप धड़, मध्य पर्व के उन्नत काम रूपी पथिकों से सेवित, अति दीर्घ केश रूपी तृणों की पंक्तियों को शीर पर धारण करने वाला, अहंकार रूपी गृद्धों, गीधों का घोंसला, उदर रूपी कोटर सहित, अनेक वासना रूपी जालों से बहुमूल होने से उखाड़ने में असमर्थ, अनेक परिश्रम रूपी दीर्घता से विरस, यह शरीर रूपी वट्टा वृक्ष मेरे सुख के लिए नहीं है। हे मुने, यह शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का बड़ा भारी घर है। यह चाहे गिर पड़े या स्थिर रहे, मुझे इससे क्या प्रयोजन, जिसमें पंक्ति से इंद्रिय रूपी पशु बंधे हैं और चंचल तृष्णा रूपी स्त्री स्वामिनी मालिक है, जिसमें राग रूपी गारे से संपूर्ण स्थान लिप्त है, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। पीछे की हड्डियों के समूह में न्यून अवकाश वाला, मल मूत्रादि से लिप्त, आंतों से बंधा हुआ शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। अनेक नाड़ी रूपी विशाल बंधन सहित, रक्त रूपी जल से कीचड़ सहित, वृद्धावस्था रूपी चूने से धवल शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है, जिसमें चित्तरूपी भृत्य को इसको गिरने से बचाने की अनेक चेष्टाएं की है, और जिसमें मिथ्या तथा अज्ञान रूपी बड़े बड़े खंभे हैं, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। दुख रूपी बालकों के महारोदन से संयुक्त, सुख रूपी शैया से मनोरम, दुष्ट चेष्टा रूपी नष्ट दासियों से पूर्ण शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है।
मल से पूर्ण विषय समूह का बर्तन तथा अन्य गृह के साधनों से व्याप्त अज्ञान रूपी क्षार द्रव्यों से लिप्त यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है, जो जंघा रूपी आधार काष्ठ पर विश्रांत है और जिसमें जानु का ऊर्ध्व भाग तथा मस्तक बड़े बड़े दोष रूपी दीर्घ भुजाओं के काष्ठ की तरह दृढ़ है, ऐसा शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मण, प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों में बुद्धि रूपी स्त्री का क्रीड़ा स्थान और चिंता रूपी कन्याओं का निवास स्थान यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। केश रूपी आच्छादनों से ढका हुआ मोती और कुंडल युक्त कर्ण रूपी ऊपर के गृहों से शोभित दीर्घ अंगुली रूप काष्ठ की पुतलियों से सजा यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। संपूर्ण अंग रूपी दीवारों पर घन रोम रूपी यव के अंकुरों से पूर्ण उदर के छिद्र रूपी शून्य पेटी वाला यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। नख रूपी मकड़ी का स्थान, क्षुधा रूपी कुतिया के सर्वत्र शब्दायमान भयंकर शब्द करने वाले पवन से व्याप्त यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। गमन गमन में तत्पर वायु के वेग से व्याकुल विस्तृत इंद्रिय रूप झरोखे वाला शरीर रूपी यह गृह मुझे इष्ट नहीं। जीवा रूपी मरकटी वानरी से व्याप्त मुख रूपी दरवाजे से अति भयंकर और जिसमें दांत रूपी हड्डी के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, ऐसा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना, भीतर के अनेक यंत्रों के संचार से अति चंचल और सदा मन रूपी मूषक से खोदे हुए स्थान की भांति यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं। स्मित किंचित हास्य रूपी दीपक से कुछ काल के लिए प्रकाशमान, पुनः क्षण में ही अज्ञान के प्रवाह रूपी अंधकार से घिरा शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। समस्त रोगों का स्थान, त्वचाओं की शिथिलता का नगर, संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं से अति भयंकर यह शरीर रूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है। इंद्रिय रूपी भालुओं से महाभयंकर शून्य और असार गुफा वाला अज्ञान रूपी गहन पुंजों से पूर्ण यह शरीर रूपी महाजंगल मुझे इष्ट नहीं है। हे मुनीश्वर, इस देह रूपी घर को धारण करने में मैं उसी प्रकार असमर्थ हूँ जैसे कीचड़ में धंसे हुए हाथी को निकालने के लिए कम अवस्था वाला बालक। लक्ष्मी, राज्य, शरीर, चेष्टा तथा मनोरथों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, क्योंकि थोड़े दिन में ही काल इन सबको नष्ट कर देता है। हे मुने, बाहर भीतर से रक्त, मांस और अस्थिमय सदा क्षणभंगुर इस शरीर की रमणीयता को बताएं। मृत्यु के समय सदा पालित पोषित यह शरीर जीव के पीछे नहीं जाता। ऐसे कृतज्ञ शरीरों में बताइए बुद्धिमानों का क्या विश्वास। मत हाथी के कर्ण के अग्रभाग के समान चंचल लटकते हुए पानी के बिंदु के सदृश क्षणभंगुर यह शरीर जब तक मुझे नहीं त्यागता, इसके पूर्व ही मैं इसे त्याग देता हूँ। प्राण रूपी पवन की गति से अति चंचल, कोमल, आदि व्याधि रूप सैकड़ों कांटों से अति शिथिल, क्षुद्र स्वभाव वाला, कटु और नीरस यह शरीर रूपी पत्र मुझे इष्ट नहीं है। अधिक काल तक उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन और पान करने में भी कोमल पत्र के समान बिना कारण भी यह क्रूश दुर्बल हो जाता है और विनाश की ओर ही दौड़ता है। भाव और अभाव में उन्हीं सुख दुखों का बार बार अनुभव करता हुआ भी यह पामर शरीर लज्जित नहीं होता। बहुत काल तक बड़ी प्रभुता करके और अनेक प्रकार के विभवों को प्राप्त होकर भी यह शरीर न तो बढ़ता है और न ही जिस दशा में है उसी दशा में स्थिर रहता है। फिर इसका पालन क्यों किया जाए? वृद्धावस्था में यह शरीर वृद्ध हो जाता है और मृत्यु के समय यह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह मूर्ख शरीर महाभोगी धनी और दरिद्र दोनों के लिए समान ही है। तृष्णा रूपी छिद्र वाले संसार रूपी समुद्र के उदर में यह काय रूपी कच्छप
चेष्टा रहित सो रहा है। केवल भस्म करने योग्य ये शरीर रूपी अनेक काष्ठ इस संसार रूपी समुद्र में बह रहे हैं। उनमें से किसी एक को मनुष्य भी कहते हैं। बड़े बड़े दुष्टता रूपी बंधनों को धारण करने वाली और कुकर्म रूपी फलों से नीचे गिरने वाली इस देह रूपी लता से विवेकी पुरुष को क्या प्रयोजन है। विषय रूपी महादलदल में प्रवेश करता हुआ यह शरीर रूपी मेढक न जाने किन दुर्दशाओं में कैसे और कहाँ शीघ्र चला जाता है। संपूर्ण नीरस आरंभ वाले शरीर रूपी चपल वायु रजोगुण रूपी धूलि युक्त मार्ग से चले जा रहे हैं, परंतु किसी को नहीं दिखाई देते। हे भगवान, वायु, दीपक और मन, इनकी उत्पत्ति और विनाश का भान होता है, परंतु इस शरीर का किसी को भान नहीं होता। जो मनुष्य शरीर और जगत की स्थिति को दीर्घजीवी मानते हैं, उन महामोह रूपी मदिरा से मत जनों को बार बार धिक्कार है। हे मुने, न मैं देखा हूँ और न यह देह मेरा है, ऐसा विचार करके जो आत्मा में विश्रांति पाते हैं, वे ही मनुष्य पुरुषों में उत्तम है। हे मुने, न मैं देखा हूँ और न यह देह मेरा है, ऐसा विचार करके जो आत्मा में विश्रांति पाते हैं, वे ही मनुष्य पुरुषों में उत्तम है। मान और अपमान से पूर्ण अनेक विषयों के लाभों से मनोरथ जो दोष दृष्टि पाते हैं, वे शरीर मात्र में अभिमान रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती है। शरीर रूपी गड्ढे में शयन करने वाली उत्तम और कोमल शरीर वाली अहंकार की चमत्कृति जो भोग तृष्णा रूपिणी पिशाचिका है, उसने कपट से हमको ठग लिया है। बड़े खेद की बात है कि इस शरीर मात्र में विश्वास करने वाली मिथ्या अज्ञान रूपी दुष्ट राक्षसी ने बिचारी विवेक रूपी सहायक से रहित अकेली सद्बुद्धि को ठग लिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस दिखाई देने वाले जगत में कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, तो यह दृश्य के अंतर्गत शरीर कैसे सत्य हो सकता है। परंतु क्षणभंगुर इस दुष्ट शरीर ने संपूर्ण प्राणी मात्र को ठग लिया है। जैसे झरनों के जल का कण शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह शरीर रूपी पुतला बिना यत्न के ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। समुद्र के फेन के समान शीघ्र नष्ट होने वाला यह शरीर कार्य रूपी जल के चक्र में परोपकार शून्य व्यर्थ ही स्फुरित हो रहा है। हे ब्राह्मण, मिथ्या अज्ञान का विकार स्वप्न के नगर के तुल्य और प्रत्यक्ष नष्ट होने वाले इस शरीर में मुझे क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। विद्युत, बिजली, शरद काल के मेघों में और गंधर्व नगरों में जिसने स्थिरता निश्चित कर ली है, वही इस शरीर की स्थिरता में विश्वास करे। निरंतर एक दूसरे से अधिक क्षणभंगुर जो विद्युत, शरद काल का मेघ और गंधर्व नगर कार्य के समूह है, उन सब में विजय पाने, अनित्यता में विजय पाने वाला प्रबल दोषों के मूल कारण इस शरीर को तृण के समान त्याग कर मैं इस समय सुखी हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित काय जुगुप्सा नामक 18वां सर्ग पूर्ण।